नमस्कार, मैं हूं ऋषभ श्रीवास्तव। सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। सिटी न्यूज के प्रायोजक हैं वाटर वैली NH 28, शेरपुर, मुजफ्फरपुर। सदर थाना क्षेत्र में गुरुवार की देर रात पताही गांव में अपराधियों ने सरपंच के बेटे को गोली मारकर की हत्या। गुस्साए ग्रामीणों ने पोस्टमार्टम से शव आने के बाद सड़क जाम कर काटा बवाल। कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान देने पर मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह पर मुख्यमंत्री न्यायालय में हुआ परिवाद दायर। और पानापुर क्षेत्र के पानापुर गांव में जनरेटर संचालक का शव खेत में मिलने से मची हड़कंप। तो ये थी आज की मुख्य सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। सदर थाना क्षेत्र के पताही गांव में अपराधियों ने सरेआम सरपंच के बेटे और भाजपा नेता संजय चौधरी की गोली मारकर हत्या कर दी। मुजफ्फरपुर सदर थाना क्षेत्र पताही के LP शाही कॉलेज के समीप गुरुवार की देर रात बेखौफ अपराधियों ने पैक्स अध्यक्ष ललिता देवी के पुत्र संजय चौधरी उर्फ रामनवमी को उनके घर से मात्र 100 मीटर की दूरी पर गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं रामनवमी के साथ जा रहे उनके दोस्त भूसा कारोबारी गुड्डू सिंह भी घायल हो गए हैं। सिटी SP विश्वजीत दयाल के अनुसार संजय चौधरी अपने बुलेट से गुड्डू सिंह के साथ बाजार से घर लौट रहे थे। तभी बाइक सवार अपराधियों ने उन्हें ओवरटेक कर रोकने की इशारत की। संजय ने भागने की कोशिश की, लेकिन अपराधियों ने पीछा कर आगे से रास्ता रोकते हुए सीने में गोली मार दी। गुड्डू सिंह के दाहिने हाथ में भी गोली लगी। घटना के बाद दोनों को तत्काल बैरिया स्थित मां जानकी अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने संजय को मृत घोषित कर दिया। संजय की पत्नी रेखा देवी पंचायत समिति सदस्य है। वहीं संजय खुद पताही जगन्नाथ गांव के निवासी हैं और पूर्व में भाजपा के मंडल अध्यक्ष रह चुके हैं। वर्तमान में मुखिया पद का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। परिजनों का आरोप है कि उन्हें लगातार धमकियां मिल रही थी। शहर से सटे पताही में गोलीबारी की सूचना मिलते ही सिटी SP विश्वजीत दयाल, SDPO टाउन 2 विनीता सिन्हा और SSP सुशील कुमार भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। SSP ने रात में घटनास्थल का निरीक्षण किया। मौके पर संजय की बुलेट की टंकी पर खून के धब्बे भी मिले। पुलिस आसपास लगे CCTV कैमरे की फुटेज को खंगाल रही है, जिसमें अपराधियों की तस्वीरें कैद होने की बात कही जा रही है। जिले में लगातार बढ़ते अपराध की घटना के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल है। पैक्स संघ के जिला महामंत्री चंदेश्वर प्रसाद चौधरी ने अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग करते हुए सदर थाना क्षेत्र में अपराध नियंत्रण में विफल होने का आरोप लगाते हुए थानेदार अस्मित कुमार को हटाने की मांग की है। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले 19 मार्च को संजय के चचेरे भाई प्रॉपर्टी डीलर टुनटुन चौधरी की भी बाइक सवार अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। उस मामले में पुलिस जांच में खुलासा हुआ था कि एक अपार्टमेंट के रास्ते के लिए जमीन नहीं देने पर कुख्यात बिट्टू ठाकुर ने 8 लाख रुपए की सुपारी देकर हत्या करवाई थी। फिलहाल पुलिस इस ताजा घटना को भी उसी पुराने विवाद से जोड़कर जांच कर रही है। ये तो जनप्रतिनिधि थे, जिनकी अभी हत्या हुई तो जनप्रतिनिधि थे, और इसके कुछ महीना पहले 2 महीना पहले जो हत्या हुई थी उनके रिलेटिव थे, जो टुनटुन चौधरी जो थे। तो अब उसी घटना से जुड़ा हुआ है। परिवार के लोग से हम लोग अभी बातचीत करेंगे कि उनको क्या इसमें, चूँकि बता रहे हैं लोग कि 3 तारीख को भी फायरिंग हुई थी इनके ऊपर। तो अपराधियों की संख्या कुछ पता चली? नहीं, अभी हम लोग तो अभी प्रिलिमिनरी होगा। हम लोग अभी जा रहे हैं, PO पर भी जा रहे हैं। अभी तो पहला हम लोग गोली लगी है सर? अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है कितनी गोलियां लगी है। वो पोस्टमार्टम के लिए हम लोग अभी भेज रहे हैं, उसके बाद ही कुछ बता सकते। तो वो हम लोग देख लेते हैं। यदि कोई पदाधिकारी दोषी होगा तो उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। भी सूचना मिल रही है सर? हाँ, घायल वही तो कहा, एक व्यक्ति घायल है जो अभी जानकी में है, वहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। भाजपा नेता और सरपंच के बेटे संजय चौधरी की हत्या से गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क को जाम कर घंटों बवाल काटा। मुजफ्फरपुर के LP शाही कॉलेज गेट के पास बीती रात अपराधियों ने पंचायत समिति सदस्य के पति और पैक्स अध्यक्ष के पुत्र संजय चौधरी उर्फ रामनवमी की गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात के वक्त उनके साथ मौजूद दोस्त गुड्डू सिंह भी गोली लगने से घायल हो गए, जिनका इलाज एक निजी अस्पताल में चल रहा है।
घटना के बाद इलाके में मातम पसरा गया और लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। स्थानीय लोगों व परिजनों ने सुबह सड़क जाम कर नारेबाजी की, जिससे करीब 2.5 घंटे तक यातायात बाधित रहा। लोगों का आरोप है कि घटनास्थल से कुछ ही दूरी पर पुलिस की गश्ती गाड़ी मौजूद थी, फिर भी अपराधी बेखौफ होकर वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया। मृतक संजय चौधरी ने भाई टुनटुन चौधरी की भी कुछ दिन पहले मात्र 200 मीटर दूर हत्या कर दी थी। इस दोहरी घटना से परिवार पूरी तरह सदमे में है। मौके पर पहुंचे पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने प्रशासन पर कड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर प्रशासन ने जल्द कार्रवाई नहीं की तो वे सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे। पूरा मुजफ्फरपुर आज के दिन में बहुत डिस्टर्ब और पताही में ये दूसरा मर्डर एक ही परिवार का एक ही स्थान पर 1 महीने के आसपास अंतराल में, इसकी जितनी इस घटना का वर्णन किया जाए कम। और आज मुजफ्फरपुर के प्रशासन जो है और यहाँ का जो पुलिस प्रशासन इस थाना का है वो फेलियर है पूरी तरह। वह जो है सो यहाँ वह अपना निगरानी और जो पहले कांड हुआ है, चाहे इसके बारे में भी जो पहले सूचना इसको डराया गया था कुछ दिन पहले, 10 दिन पहले, 4 दिन पहले, 3 तारीख को गोली चला, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अगर होती तो आज ये नौबत देखने को नहीं मिलता। इसलिए प्रशासन के कारण क्राइम बढ़ रहा है। मैंने इसकी सूचना अभी एसएसपी को भी दिया है और यहाँ के प्रभारी मंत्री जो डिप्टी सीएम है उनसे भी मेरी बात हुई है और मैं अभी डीजीपी साहब से भी बात करूंगा। हमारा मुखिया सब बैठा हुआ है, रो रहा है सब। हमारे वार्ड के जो है हमारे अध्यक्ष बैठे हुए रो रहे हैं। ये लोग सारे लोग इस चिंता में आज कल क्या होगा कि कल किसकी हत्या कब हो जाएगी ये नहीं कहा जा सकता है। ऐसी परिस्थिति में प्रशासन अगर इस पर त्वरित कार्रवाई और नहीं किया तो इसके लिए हम लोग भी रोड पर उतरेंगे और अब बर्दाश्त से बाहर की बात होगी। परिवार वालों से हम परिवार वाले को क्या कहेंगे? परिवार वाला तो ऐसे ही बिलट गया, समझे ना। उनके लिए हम क्या कहेंगे? जब तक प्रशासन इसको नहीं देखेगी तो कल आज 1 महीना पहले मारा गया फिर दूसरा मारा गया, कल क्या होगा इस क्षेत्र में इसका क्या कहा जा सकता है? समझे ना। परिवार को क्या कहेंगे? इसको मुआवजा दे देने से लौट जाएगा क्या? है बोले ना हो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस जो इस पे कोताही बरता है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। उनकी यहाँ पर मजबूत प्रशासन की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि इस तरह का क्राइम, ये शांति जगह था हमारे क्षेत्र का, हमारा सब आदमी बैठा हुआ है, सब रो रहा है। पानापुर ओपी क्षेत्र के पानापुर गांव में जनरेटर संचालक का 100 खेत में मिलने से पूरे गांव में हड़कंप मच गई। मुजफ्फरपुर में अपराध का ग्राफ रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले 3 दिनों से लगातार जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में हत्याएं हो रही है। गुरुवार की देर रात जहां सदर थाना क्षेत्र में संजय चौधरी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, वहीं शुक्रवार की सुबह को मीनापुर के पानापुर ओपी इलाके में मक्के के खेत में एक युवक का शव बरामद किया गया है। मृतक की पहचान पानापुर के ही सोनू कुमार के रूप में हुई है, जो शादी विवाह में जनरेटर ऑपरेटर का काम करता था। कल रात भी सोनू बगल के एक गांव में जनरेटर चलाने गया था। मृतक युवक की पत्नी ममता देवी ने बताया कि उसका पति जनरेटर ऑपरेटर है। गांव के बगल में एक शादी में
वह कल रात को काम के लिए गया हुआ था। देर रात को उसको फोन किए तो उनका फोन बंद बता रहा था। सुबह में गांव वालों से जानकारी मिली कि शव मिला है। मेरे पति को कोई मारकर फेंक दिया है। वहीं पूरे मामले को लेकर पानापुर ओपी के एएसआई अभिषेक कुमार ने बताया कि परिजनों ने पीट कर हत्या का आरोप लगाया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। हत्या किस लिए किया गया है उसकी जांच की जा रही है। राजवा के बाहर जाएला तैयारी लगता कपिल कहला कि हम चल बड़का जनरेटर चला दे तो उ ले गेला को नहीं सुनाई बोला के तो रात में अलन घरे तो हमरा के कहलन से हमरा 2 दिन के जनरेटर चलावे के बड़का इंजन से हम जाइले चला देले से बिहान बढ़िया तय कह दे तो हम जाए बाहर तो हम कल न खोजली हम कल परा तकली हम कहली बिहान बढ़िया है कहूँ तो कहूँ बिहान नहीं हम लेट सेट जनरेटर चला के तो हम फोन पे रात कैली तो फोन ना उठैलन कपिल चाकन फोन रात कैली तो ना उठैलन। हमरा पता है अभी 8:30 के कड़ी में चलक तो हम सोचली कि ए बार काम हो गल तो ए बार घरे आइयन तो हम ना खोजली। ए बार पता चला ना कि हमरा राजवा के मार के फेंक देले बा होना ही के ना मकई में फेंक ले लगा हमरा मर्दवा के। हमें द्वारा सूचना मिला कि एक पानापुर स्थित पेट्रोल पंप के पीछे एक व्यक्ति का मक्के के खेत में शव पड़ा हुआ है जिसमें हत्या की लोग परिजन हत्या की शंका जता रहे हैं। जिसके बाद हम लोग वहाँ पहुँच के घटना स्थल निरीक्षण किए। एफएसएल टीम को भी सूचना दिया गया। एफएसएल टीम आगे विजिट की। पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी को भेज दिया गया। जैसा होगा अग्रिम कार्रवाई आवेदन मिलने के बाद कार्रवाई कीजिए। प्रथम दृष्टया परिजन हत्या मारपीट की हत्या करने की शंका जता रहे हैं और विशेष पोस्टमार्टम रिपोर्ट वगैरह जाँच करने के बाद ही पता चल पाएगा। मृतक का नाम सोनू नाम है और पानापुर का ही निवासी है। पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया गया। एफएसएल टीम भी आके विजिट करके जा चुकी है। मुजफ्फरपुर की युवती की पटना में बेरहमी से हत्या। गांव में सदमे में परिवार के लोग, दोस्त ने की हत्या और हो गया फरार। पटना के एसके पुरी थाना क्षेत्र के आनंदपुरी में एक फ्लैट में एक युवती की नृशंस हत्या कर आग से जलाने का मामला सामने आया है। युवती की पहचान मुजफ्फरपुर के सभा गांव के रहने वाले मिथिलेश सिंह की 27 वर्षीय बेटी संजना सिंह के रूप में हुई है। इस घटना के बाद परिवार के ज्यादातर लोग पटना गए हुए हैं। वहीं उसके गांव में मातम पसरा हुआ है। घर के लोग इस घटना से शॉक्ड हैं। मृतिका संजना के भाई गौरव ने बताया कि हम लोगों को कल शाम में इसकी सूचना मिली, जिसके बाद छोटा भाई सौरभ को प्रशिक्षु दरोगा है वो वहां पहुंचा। फिर गांव में मम्मी पापा भी गए। घटना को लेकर गौरव ने बताया कि संजना बीते 6 महीना से पटना में रह रही थी। वहीं एक फाइनेंस में काम कर रही थी और कंपटीशन की तैयारी कर रही थी। उसका बिहार एसएससी में रिजल्ट भी आ चुका है। वहीं गौरव घटना को लेकर कुछ भी बताने में असमर्थ जाहिर कर रहे हैं। वो कहते हैं कि आखिर ये घटना कैसे हुई ये समझ नहीं आ रहा है। एक व्यक्ति का सीसीटीवी में फुटेज दिखा है। घटना के पीछे का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो सका है। वहीं ग्रामीण कहते हैं कि संजना बेहद होनहार थी। हाल ही में उसने कंपटीशन की परीक्षा पास की है। इस घटना से पूरा समाज मर्माहत है। मतलब यही फोन आया था, डेथ कर गई है गैस सिलेंडर फटने की वजह से। अच्छा, उसकी गला रेत कर हत्या की बात कही जा रही है। क्या आप लोग को शक है किसने किया है? ये शक नहीं है, अभी जांच चल रही है। कहाँ कब से रह रही थी पटना? 6 महीने से। 6 महीना से क्या करती थी पटना में रहकर? नहीं, वो जॉब करती थी बजाज इंश्योरेंस कंपनी में। अच्छा, फिर उसके बाद तैयारी भी करती थी, एग्जाम भी उसका निकला। और किस चीज़ का एग्जाम निकाली थी? सीजीएल बिहार एसएससी सचिवालय। और सीसीटीवी फुटेज भी एक सामने आया है कि उस फ्लैट में एक व्यक्ति जो है वो एक अनजान शख्स गमछा लपेट के बैग के अंदर जाते भाई ने बताया था। क्या लगता है कि कोई दुश्मनी से हत्या की है या कोई और भी कारण हो सकता है? दुश्मनी के बारे में पता नहीं, लेकिन उसका कोई होगा। आप लोग को कब इसकी सूचना मिली थी? शाम के आसपास। शाम में मिली थी। अभी सभी लोग वहीं गए हुए हैं। हाँ। यहाँ पे लाश कब तक आएगी? नहीं सर, भाई बोला पोस्टमार्टम हाजीपुर में हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे कम चांस है। क्या नाम है आपका? गौरव कुमार। आपकी बहन का क्या नाम था? संजना कुमार। पिताजी का नाम? मिथिलेश सिंह।
जानकारी आप लोग को मिली? सर हमको तो कल जैसे आज जैसे ड्यूटी से सकरा में जैसे कपड़ा दुकान में ड्यूटी करते हैं तो वहाँ से आया तो प्रेस रिपोर्टर साहब बोले कि ऐसे ऐसे मार दिया गया है लड़की को। बहुत सुंदर लड़की थी और पढ़ने लिखने में भी तेज थी। बैंक में उसका जैसे समझिए कि जैसे पेपर आ गया था बैंक का, उसको ज्वाइन करना था, उसको जैसे अभी कर रही थी जैसे बैंक में काम, लेकिन पेपर नहीं था ऐसे अभी प्राइवेट से कर रहे थे। अब उसका ज्वाइनिंग लेटर आ गया था। इसी बीच में सुनते हैं कि इसे कभी कहता है कोई सिलेंडर पे आग लग गया। अभी सवेरे पहले से न्यूज में आया है कि जैसे कि उसका गला रेत करके मार दिया गया और जैसे सिलेंडर गैस का पाइप लेकर से जला दिया गया। ये सूचना आप लोग को कल ही? जी कल मिला, जैसे आज सवेरे मिला है गैस वाला जैसे। अच्छा, जो हत्या किया है उसके बारे में क्या जानकारी मिली है, कहाँ का है? नहीं सर, ये सब हम लोग को मालूम नहीं है अभी। सब पता पढ़े हैं पेपर तो मैंने लिखा हुआ है कि सूरज नाम का लड़का है। वह लड़का कहाँ का है नहीं है उसका हम लोग को पता मालूम नहीं है। क्या नाम है आपका? जयप्रकाश। सीबीएसई 10वीं की परीक्षा में क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल के छात्र छात्राओं ने 90% से ऊपर मार्क्स लाकर जिले का नाम और रोशन किया। जिले के शेरपुर स्थित क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल के 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम में छात्र छात्राओं ने बेहतरीन अंक लाकर जिले और स्कूल के नाम रोशन किए हैं। छात्र छात्राओं ने परीक्षा परिणाम आने पर हर्ष जताया। स्कूल की प्राचार्य कृतिका मृणालिनी ने कहा कि छात्राओं ने 95% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। इन छात्राओं की संख्या 10 से अधिक है। इस शानदार उपलब्धि पर सभी छात्र शिक्षकों और अभिभावकों को हार्दिक बधाई दी है एवं बच्चों को शुभकामनाएं देती हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूं। प्राचार्य ने कहा कि हमारे छात्रों की मेहनत और शिक्षकों का समर्पण इस सफलता का आधार है। हम भविष्य में भी ऐसी उपलब्धियां हासिल करते रहेंगे। यह परिणाम विद्यालय की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और अनुशासित वातावरण का परिणाम है। हम अपने छात्रों की इस उपलब्धि पर गर्व करते हैं। बच्चों का रिजल्ट 100% है, 95% हमारा टॉपर है और बच्चों की तैयारी बहुत अच्छी कराई गई है। हमारे टीचर्स वेल क्वालिफाइड हैं, बहुत अच्छी तैयारी करवाया है हमने एकदम पारिवारिक माहौल में। तो सबसे ज़्यादा छात्र पास आउट हुए या छात्रा हुए? लड़कियों की संख्या ज़्यादा है। लड़कियों जी लड़कियों की संख्या ज़्यादा है। कितने परसेंटाइल मैक्सिमम हुए? 95%। 90 से अब कितने बच्चे थे? 10 बच्चे 90 अबव है हमारे। 90 अबव? जी। और लड़कों में? लड़कों में थोड़ा सा कम है, लेकिन लड़कों ने भी बहुत अच्छा एफर्ट लगाया। लड़के भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। 12 की जो रिजल्ट आई है उसमें किस तरह की? 12 की रिज़ल्ट भी हमारे यहाँ अच्छा है। 90% बच्चे हैं, 90% वाले बच्चे भी हैं और 70 to 80 के बीच में अच्छे बच्चे हैं। टॉपर कौन हुआ इसे? लड़की है। लड़की? जी, बच्ची है जो टॉपर है हमारे यहाँ से। कितना आया था? 80 टॉपर हमारे यहाँ 90.1 है। 90.1। क्या कहिएगा बच्चों को आगे? उनके उज्जवल भविष्य की कामना करेंगे, उन्हें शुभकामनाएं देंगे। हम चाहेंगे कि हमारे बच्चे जहां भी हों अच्छा करें। वहीं सभी छात्र छात्राओं ने स्कूल के शैक्षणिक माहौल पर कहा कि यहाँ शिक्षा का बहुत ही बेहतरीन माहौल है। विद्यालय में एक से एक विद्वान शिक्षक मौजूद हैं जिनकी देखरेख में पठन पाठन का कार्य चलता है। आज हम लोगों की सफलता का श्रेय इन्हीं शिक्षकों और स्कूल के बेहतरीन प्रशासनिक व्यवस्था को देते हैं। किस स्कूल में आप तैयारी कर रहे थे? क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल। कैसी पढ़ाई हुई यहाँ जो आपको? अच्छा हुआ, सब कुछ अच्छा हुआ। कितना परसेंटाइल आया? 74%। 74। कौन सा सब्जेक्ट? PCB बायोलॉजी। विकास कुमार। किस क्लास से पास आउट? सर 10th। 68। सर अच्छा करवाते हैं सर। आगे क्या लक्ष्य? सर CA करना है सर। थैंक यू सर। सक्षम गर्ग। किस क्लास से पास आउट हुए? 10th। क्या कहिएगा यहाँ के टीचर्स को? टीचर्स यहाँ के बहुत अच्छे हैं, मतलब अच्छे से एक्सप्लेनेशन ये सब अच्छा से एकदम समझाते हैं। हमारे टीचर्स बेस्ट है। अगर मतलब और अच्छा हम लोग कर सकते थे उनके पढ़ाई। क्या लक्ष्य होगा आपका? जेई का तैयारी करूँगा, आगे देखूँगा। प्रीशा। 10th पास है? हाँ 10th। कितना परसेंट आया? 91.8।
क्या कहिएगा यहाँ के टीचर्स को जो आपको तैयारी करवा कर पास आउट करवाए? यहाँ के टीचर्स तो बहुत ही अच्छे हैं, मतलब हर एक लेवल पे जहाँ भी मतलब कि प्रॉब्लम होता था सर लोग मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे, डाउट क्लियर करते थे, और अगर कहीं भी कुछ नहीं समझ आ रहा तो उसको बहुत अच्छे से क्लियर करते थे। क्या नाम हुआ? अक्षराज श्रीवास्तव। किस क्लास से पास आउट? 10th पास आउट। टीचर्स को क्या कहिएगा, किस तरह की तैयारी करवाए? बहुत हेल्पफुल, बहुत अंडरस्टैंडिंग और बहुत मोटिवेटिंग तैयारी थी सर। आगे क्या है लक्ष्य? आगे सर इंजीनियरिंग करनी है। इंजीनियरिंग करनी है? जी सर। किस क्लास में हैं आप? 12th। कौन सा सब्जेक्ट था आपका? PCB। क्या कितना परसेंटाइल है? 66%। 66। क्या कहेंगे यहाँ के टीचर्स को? बहुत अच्छे टीचर्स है, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है और बहुत अच्छे से समझाते हैं हर कुछ। क्या नाम हुआ? माय नेम इज़ प्रियांशी। किस क्लास में आप पढ़ती थी? क्लास 10th। कितना परसेंटाइल है? 89.6%। क्या कहिएगा यहाँ के टीचर को किस तरह की तैयारी करवाए जो आप पास हो गए? इन द टीचर्स ऑफ दिस स्कूल आर वेरी अमेजिंग, वेरी सपोर्टिव एज वेल, एंड वो हम लोग का बहुत ज़्यादा डाउट क्लियर कर लिए। जब इसका मतलब हम लोगों को कभी दिक्कत नहीं आया और हम उन लोग को हमेशा ही सपोर्टिव मानेंगे अपने पूरे जर्नी में 10th के। क्या हुआ? श्रेया कुमारी। किस क्लास में हैं आप? 12th। कितना परसेंटाइल आया? 86.4। 86। सब्जेक्ट? PCB बायो। किस स्कूल से हैं? क्राइस्ट ज्योति। क्या कहेंगे यहाँ के टीचर्स को लेकर? कैसा तैयारी करवाया आपको? अच्छे हैं, सपोर्टिव है। सपोर्टिव। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। गर्मी में अपने पूरे परिवार के साथ मस्ती करना चाहते हैं तो चले आइए वाटर वैली में, जो कि कच्ची पक्की चौक से 2 किलोमीटर दूर शेखपुर NH के समीप स्थित है। शहर के लोग यहाँ मोटरसाइकिल और कार से काफी आसानी से पहुँच सकते हैं। यहाँ आप अपने परिवार के साथ फुल मस्ती कर सकते हैं। वेव पूल, रेन डांस के साथ भव्य वाटरफॉल बनाया गया है। छोटे बच्चों के लिए कई प्रकार के स्लाइड्स बनाए गए हैं, जहां बच्चे अपनी मस्ती में डूब जाएंगे। इसके अलावा खाने पीने के लिए बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध है, जहां पूरे परिवार के साथ व्यंजनों का लुत्फ उठा सकते हैं। तो देर मत कीजिए, गर्मी में मस्ती उठाने के लिए वाटर वैली तुरंत पहुंचे। हमारा पता है वाटर वैली NH 28, शेरपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 6202 584955। चाहे आपका पर्सनल स्पेस हो या कॉर्पोरेट ऑफिस, मार्बोनाइट फुल बॉडी विट्रीफाइड टाइल्स हर कोने को अपनी खूबसूरती से सजाता है। इस पर पड़ने वाले हर कदम को मिलती है एक ताकत, जो देती है आगे बढ़ने का विश्वास। जॉनसन टाइल्स का उत्तर बिहार का सबसे बड़ा शोरूम साई कृपा ट्रेडर्स द्वारा जल्द मुजफ्फरपुर जिले के सकरी सरैया डुमरी रोड में खुलने जा रही है। जल्द आ रहा है आपके शहर में। जल्द ही उद्घाटन की तारीख की घोषणा होगी। मार्बोनाइट विट्रीफाइड टाइल्स बाय जॉनसन। हम पढ़ाई के साथ साथ बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विथ को-एजुकेशन। नर्सरी से +2 के छात्रों के लिए प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। 5 एकड़ में फैला यह स्कूल बच्चों के बेहतर भविष्य बनाने में सक्षम है। अत्याधुनिक साइंस और कंप्यूटर लैब के साथ स्कूल को बेस्ट डिसिप्लिन का अवार्ड भी मिल चुका है। पढ़ाई के साथ छात्रों की शारीरिक क्षमता बढ़ाने के लिए विभिन्न खेलों का विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाता है। नर्सरी से +2 तक के लिए नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर, रुस्ता, मुजफ्फरपुर। कॉन्टैक्ट अस ऑन 947122 108 7352 664757। मैं प्रिंसिपल क्राइस्ट ज्योति कृतिका मृणाल ने अपने बच्चों के बारे में, अपने स्कूल के भविष्य के बारे में बेहतर निगरानी रखती हूँ। मेरे स्कूल में क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन होता है। हमारे स्कूल को हाल ही में बेस्ट डिसिप्लिन अवार्ड से नवाजा गया है। हमारे शिक्षक ट्रेंड हैं, अनुभवी हैं
और हम अपने बच्चों को पारिवारिक माहौल में पढ़ाते हैं। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आजकल की बिजी जिंदगी में स्टाइल तो है, पर कंफर्ट का क्या? आपके इसी स्टाइल और कंफर्ट को बेहतर बनाने के लिए नीलकमल लेकर आए हैं फर्स्ट एक्सक्लूसिव फैक्ट्री आउटलेट शोरूम इन मिठनपुरा मुजफ्फरपुर, जहां होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेस एंड वेडिंग स्पेशल पे अप टू 50% ऑफ विद EMI फैसिलिटी। स्टाइल भी, कंफर्ट भी। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम आपका स्वागत करता है। एक बार सेवा करो। ब्रेक के बाद आप तमाम दर्शकों का फिर से स्वागत है। आइए बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। भारतीय सेना की अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी पर मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह द्वारा दिए गए बयान पर कोर्ट में परिवाद दायर। भारतीय सेना की अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी पर मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह द्वारा दिए गए बयान पर बवाल मचा हुआ है। इसी बीच शुक्रवार को मुजफ्फरपुर के पक्की सराय निवासी मोहम्मद मुजाहिद ताहिर उर्फ एम राजू नैयर ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी पूर्वी के न्यायालय में मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार में कैबिनेट मंत्री विजय शाह के खिलाफ परिवाद दर्ज कराया है। न्यायालय ने मामला स्वीकार कर सुनवाई की अगली तारीख 26 मई 2025 को सुनिश्चित की है। परिवादी एम राजू नैयर ने बताया कि विजय शाह ने एक सभा में कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन कहकर उनकी गरिमा, भारतीय सेना और मुस्लिम समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाया है। यह बयान ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के दौरान आया, जिसमें कर्नल सोफिया ने पाकिस्तान के आतंकी संगठनों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई कर देश का मान बढ़ाया। यह बयान सांप्रदायिक विद्वेष फैलाने और महिला विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। राजीव नैयर ने कहा कि भाजपा और आरएसएस की मानसिकता बार बार सांप्रदायिक और महिला विरोधी रही है। पहले शहीद नौसेना अधिकारी की पत्नी और विदेश सचिव की बेटी को निशाना बनाया गया, अब कर्नल सोफिया का अपमान किया। यह सिलसिला कब रुकेगा? वहीं उनके अधिवक्ता मनोज कुमार सिंह ने बताया कि यह परिवाद दफा 152, 196 1B, 197 1C, 124A, 295A BNSS के तहत दर्ज की गई है। न्यायालय ने मामला स्वीकार करते हुए सुनवाई की अगली तिथि 26 मई को सुनिश्चित की है। मुजफ्फरपुर न्यायालय में एक परिवाद दायर मैंने किया है। वो परिवाद दायर जो मैंने किया है वो विजय शाह हैं, जो आपको MP के कैबिनेट मंत्री हैं। उन्होंने देश को शर्मसार करने वाली बयान दिया है। उन्होंने बयान दिया है जो कर्नल सोफिया कुरैशी जो हैं वो ऑपरेशन सिंदूर का जो आतंकवादी पाकिस्तान को घुस के जो मारने का काम किया था, वो सोफिया कुरैशी जो पूरे देश को उन्होंने जो है एक अपना ताकत दिखा के और देश के राष्ट्र की एकता, अखंडता, आपसी भाईचारा को उन्होंने जो परचम लहराने का काम किया। लेकिन बीजेपी के जो कैबिनेट मंत्री हैं विजय शाह, उन्होंने बयान दिया है एक सभा में कि उन्हीं के बहन को, आतंकवादी के बहन को वहां भेज के, पाकिस्तान भेज के और उनको जो है पराजित करने का काम किया गया है। तो ये पूरी तौर से जो है महिला का अपमान है। कर्नल सोफिया जो है उनका अपमान है, पूरे देश का, राष्ट्र का ये जो है अपमान है। इसी अपमान की वजह से आज हम आहत होकर मुजफ्फरपुर न्यायालय में जो विजय शाह पर केस किया है कि ऐसे बीजेपी के नेता आए दिन एक मुसलमान विशेष रूप से किसी पर, व्यक्ति विशेष पर टारगेट करके वो लोगों को जो है क्षति पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आरएसएस बीजेपी के लोगों का यही काम है कि कैसे कैसे जो है महिलाओं पर अपमान किया जाए। तो ये पूरी तौर से ये देश में जो नफरत फैला रहे हैं ये अब नहीं चलने वाला है। जो देश को बनाने के लिए कर्नल जो सोफिया है कुरैशी जो है, उन्होंने देश का मान सम्मान रखा और पाकिस्तान में घुस के मारने का काम किया। और वैसी महिला को सम्मान करना चाहिए था, वैसी महिलाओं का जो है और ज्यादा हम लोगों को सम्मानित करना चाहिए था। लेकिन बीजेपी, आरएसएस के लोग
जो हमेशा से गोडसे के जो वंशज हैं उनका यही काम रहा है कि वो महिला हो, मुसलमान हो, दलित हो, अति पिछड़ा हो, उसका कैसे अपमान हो वो करने का काम कर रहे हैं। आज ये पूरा देश संसार हो रहा है कि ये महिला पूरी तौर से जो है इतना पूरे देश को जो है गर्व की बात होनी चाहिए। हम लोग की बहन है वो, ये हमारी बहन नहीं है सूफिया कुरैशी, ये पूरे राष्ट्र की जो है बहन है, माँ है, बेटी है, सबकी है। लेकिन आज विजय शाह का जो है ये बयान पूरे देश को तोड़ने का काम कर रहा है। ऐसे बीजेपी के नेता को अभी तक से बर्खास्त नहीं किया गया है, अभी तक से गिरफ्तारी नहीं हुई है। वो हम तो सम्मान करते हैं हमारे मध्य प्रदेश के वहाँ के जो है हाईकोर्ट है, उन्होंने संज्ञान लेते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों पर जो है FIR होना चाहिए, लेकिन अब तक जो है केस नहीं किया गया है, वहाँ की थाना नहीं की है, DJP नहीं की है और बीजेपी बर्खास्त नहीं कर रही है। तो इसका मतलब है कि वो पूरी तौर से बीजेपी RSS जो को सम्मान कर रही है कि महिला का आप अपमान करते रहिए और देश में टुकड़े टुकड़ा करते रहिए और देश में नफरत फैलाते रहिए, देश में हिंदू मुस्लिम करते रहिए और देश का जो विकास होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम हो रहा है। आखिर ये देश कहां जा रहा है? इसी के लिए आहत होके आज सूफिया के कुरैशी के हमदर्द होने के नाते, आज हम सेना के हमदर्द होने के नाते आज हम उस पर FIR दर्ज किए हैं कि जल्द से जल्द ऐसे लोगों पर मुजफ्फरपुर न्यायालय में हमारे जज साहब संज्ञान लेके ऐसे लोगों को बुला के यहाँ पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए कि ऐसे लोगों को आजीवन फांसी की सजा होनी चाहिए। मुजफ्फरपुर के इस व्यवहार न्यायालय में मोहम्मद मुजाहिर ताहिर जो उर्फ राजू नैयर जी हैं, उनके तरफ से एक मुकदमा लाया गया है विजय शाह के ऊपर, जो मध्य प्रदेश के MP और मंत्री भी हुआ करते हैं। इन धाराओं में किया गया है जो 152, 196 1B, 197 1C, 124 से 295 BNS एक्ट जो हम लोग के नए एक्ट में प्रावधान आया है, इससे आहत होकर के कि यह एक प्रकार का विजय शाह के द्वारा जो बोला गया है, यह देश के लिए एक महिला और एक सैनिक के रूप में जो उन्होंने बयान दिया है, ये बिल्कुल ही गलत है। उसी से आहत होकर के यह मुकदमा लाई गई है और इसकी जो है सो अगली सुनवाई 26/5/25 को है और न्यायालय ने स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई 26/5/25 को रखी है। पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी की प्रथम पुण्यतिथि पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में शनिवार को श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जाएगा, जिसकी तैयारी पूरी कर ली गई। एक प्रमुख राजनेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी की पुण्यतिथि पर कल चैम्बर ऑफ कॉमर्स में एक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें उनकी स्मृति में श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी और उनकी योगदानों को याद किया जाएगा। इस कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुख लोग और उनके प्रशंसक शामिल होंगे। मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की उपस्थिति रहेगी, जो उनके जीवन और कार्यों को याद करेंगे और उनके आदर्शों को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित होंगे। कार्यक्रम में सुबह 9 बजे से स्वर्गीय सुशील मोदी जी के प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। मौके पर जनहितैषिता के मोदी ने बताया कि रक्तदान कर उन्हें एक सच्ची श्रद्धांजलि देने का प्रयास हमारी संस्था की ओर से किया जा रहा है। 13 तारीख को जो है पद्म भूषण स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी जी का पुण्यतिथि था। उसी अवसर पर कल जो है चैम्बर ऑफ कॉमर्स में सुबह 9 बजे से रक्तदान शिविर किया जा रहा है और उनकी पुण्यतिथि शिविर के माध्यम से बनाई जाएगी और इसमें बहुत से गणमान्य लोग उपस्थित हो रहे हैं, उप मुख्यमंत्री भी उपस्थित हो रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी भाजपा के उपस्थित हो रहे हैं और कई गणमान्य लोग जो सुशील मोदी जी से जुड़े हुए थे वो भी उपस्थित होंगे और हम लोग श्रद्धांजलि बनाएंगे और उसमें रक्तदान के द्वारा ही श्रद्धांजलि दिया जाएगा। और क्योंकि हम लोग जानते हैं कि रजिस्ट्री देदान समिति के वो संरक्षक रहे हैं, उन्हीं के प्रयासों से अंगदान पूरे बिहार में चालू हो पाया है, जिसमें पटना चालू है अभी अंगदान और नेत्रदान जो है दरभंगा चालू है, मुजफ्फरपुर भी जल्द चालू होने वाला है। इसीलिए आप सभी से आग्रह है कि सुबह 9 बजे से रक्तदान शिविर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में चालू है, शुरू हो जाएगा। आप लोग आए, रक्तदान करके उनको श्रद्धांजलि दें और यह थैलीसीमिया और कैंसर पीड़ितों को मदद होगा इससे। साहूपोखर स्थित श्री राम जानकी मंदिर परिसर में अखंड भारत पुरोहित महासभा की सामूहिक बैठक का आयोजन किया गया। साहूपोखर स्थित श्री राम जानकी मंदिर परिसर में आज
अखंड भारत पुरोहित महासभा की सामूहिक बैठक आयोजन हुआ। इस महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता महासभा के संस्थापक पंडित हरिशंकर पाठक ने की। उन्होंने कहा कि बैठक में आगामी 15 जून 2025 को सनातन महाकुंभ के आयोजन को लेकर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है। यह महाकुंभ सनातन धर्म की मजबूती और जागरूकता के उद्देश्य से आयोजित किया जाएगा। आयोजन में अयोध्या, वाराणसी, नेपाल सहित देश भर के साधु, संत, महंत, आचार्य, पंडित, पुरोहित एवं प्रमुख मठाधीश शामिल होंगे। वहीं पंडित सुनील कुमार मिश्रा ने कहा कि महाकुंभ के दौरान सनातन धर्म के महत्व, इसकी रक्षा एवं प्रचार प्रसार को लेकर विद्वान जनों द्वारा विचार रखे जाएंगे। सभी सनातनी जनों को धर्म की गहराई से जानकारी देने के उद्देश्य से यह भव्य आयोजन प्रस्तावित है। पंडित संजय कुमार झा ने कहा कि बैठक में संगठन की एकजुटता और आगामी कार्यक्रम की रूपरेखा को लेकर गहन चर्चा हुई। जी, सर्वप्रथम सभी मीडिया वालों को नमस्कार। आज महासभा के द्वारा बैठक में यह निर्णय लिया गया कि दिनांक 15 जून को जो महासभा के द्वारा सनातन महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है, उसमें जो भी विद्वान जन, जो भी धर्म क्षेत्र से जुड़े हुए शिक्षक, छात्र और बड़े बड़े मंदिर मठ के जो भी प्रधान आचार्य सब हैं, उन लोगों को बुलाकर उस दिन सम्मान पत्र के साथ में श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन का पुस्तक, श्री शालिग्राम भगवान, पंचांग आदि प्रकार की वस्तुओं का वितरण किया जाएगा। उन सभी को अपने धर्म के प्रति हमेशा निष्ठावान बनाने के लिए सभी प्रकार से परिचर्चा की जाएगी। अखंड भारत पुरोहित महासभा के बैनर तले आगामी 15 जून 2025 रविवार को सनातन महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें यजमान का कल्याण करने वाले जितने भी ब्राह्मणगण, महंतगण इत्यादि सभी लोग हैं जो अच्छे काम कर रहे हैं, उनको अच्छा काम के लिए पुरस्कार स्वरूप हम लोग उनको सम्मानित करेंगे। और सम्मान में विभिन्न प्रकार का आयोजन होगा। अलग अलग से लोग आ रहे हैं, बनारस से आ रहे हैं, मिथिला के लोग आ रहे हैं, दरभंगा से आ रहे हैं, मैंने समझिए न भारत देश के अलग अलग राज्यों से अच्छे अच्छे हमारे संत लोग आ रहे हैं मार्गदर्शन करने। आज जो है यहाँ पर हम सभी भाई बैठे हुए हैं राम जानकी दरबार शाहू पखर में। आज हम लोग का विशेष उद्देश्य है सनातन महाकुंभ, जो विगत पिछले 4 वर्षों से हम लोग करते हुए आ रहे हैं। इस बार सनातन महाकुंभ हम लोग 15 जून 2025 दिन रविवार को करने का निर्णय लिया है। इसमें शहर से लेकर के अयोध्या, बनारस, नेपाल, जनकपुर धाम होते हुए तमाम मठाधीश को, विद्वानगणों को, आचार्यगणों को हम लोग यहाँ बुलाने का कार्य कर रहे हैं। इसमें पिछले वर्ष हम लोगों ने प्रयागराज में जो कुंभ लगा हुआ था, उसमें 100 यात्री को हम लोग ने यहाँ से ले जा करके उनको स्नान करा कर लाया। उन्हें भी हम लोग आमंत्रित करेंगे। अपने यहाँ मुजफ्फरपुर के अंदर में बहुत से ऐसे भक्त हैं जो कि पंच कैलाशी हैं, यानी 5 सरोवर का उन्होंने दर्शन किया है, उनको भी हम बुलाने का कार्य कर रहे हैं। बुलाने का मुख्य उद्देश्य अपने धर्म के ऊपर मंथन, परिचर्चा, अपने समाज में तरह तरह की जो विडंबना चल रहा है उसके ऊपर हम लोग मंथन करेंगे, उसको निवारण करने का कार्य करेंगे एवं अपने समाज के तमाम सनातनियों को सम्मान देने का कार्य करेंगे। खबरों का सिलसिला यहीं होता है समाप्त। आप मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे नए खबरों के साथ। नमस्कार।